सभी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा कल यानी मंगलवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स का हाल, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्या क्या टारगेट और किस तरह की प्लानिंग हम करके चल सकते हैं। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में आज क्या हुआ? निफ्टी में ऑलमोस्ट म्यूटेड ओपनिंग हुई। शुरू में अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखने को मिली, फिर एक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन के बाद आज भी ये जो सपोर्ट थी, जिस सपोर्ट की हमने बात की थी, ये सपोर्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुई और यहाँ से एक अच्छी रैली हमें अपसाइड देखने को मिली। डे हाई ब्रेक हुआ। डे हाई ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद एक और अपसाइड का मूव, जो कि ऑफ कोर्स ट्रैप ही था। उसके बाद से एक अच्छी फॉल भी हमें देखने को मिली। अब कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? कल के लिए हमारी प्लानिंग रहेगी सिंपल। यहाँ से बाउंस मिलता है और ये डे हाई ब्रेक होता है तो हमारा पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का, और इसके पॉसिबिलिटी बनती है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाए। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट अगर नीचे की तरफ निकलती है, ठीक है, तो फिर हमें एक अच्छी फॉल अप टू 21,900 तक की देखने को मिल सकती है, 900-950 तक की देखने को मिल सकती है। ठीक है, या तो ये प्लानिंग रहेगी। सेकंड प्लानिंग हमारी क्या हो सकती है? ठीक है, सेकंड प्लानिंग रहेगी अगर यहां से ये नीचे निकले, ये लेवल जो है ये थोड़ा क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहां से देखिए, यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको। मार्केट यहां से नीचे आया, ये बाउंस बनाया, फिर फॉल, फिर ये बाउंस अपसाइड निकला है और फिर इस नेकलाइन को रिटेस्ट कर रहा है। अब अगर यहां से अपसाइड निकलता है तो इसकी तो पॉसिबिलिटी हमने बात कर ली है। ठीक है, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तब फिर आपके पास दोबारा से 21,920 का टारगेट पहला निकल के आता है। और अगर ये 21,920 ब्रीच हो जाए तो आपको वेट करना है इस लेवल का। यहां से बाउंस मिलता है तो बाउंस प्ले करेंगे, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो फिर आपके पास 21,800 750 तक का लेवल ओपन है। ये प्लानिंग हमारी निफ्टी के अंदर रहेगी। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखते हैं आज हमने क्या किया। उसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, फिर देखेंगे। मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट आज ओपन हुई कहाँ? हल्की सी म्यूटेड ओपनिंग। ठीक है, बुल रैली थी। हमने मार्केट ओपन होने से पहले अपनी पोजीशन यहाँ बनाई थी कि इसमें हम लोग एंट्री करेंगे नीचे आने पे 46,300 पे, और ये पोजीशन हमने बना के रखी। यहाँ से एक फॉल आई, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर ये पोजीशन एक्टिव हुई। लेकिन हमने कहा कि इसमें अभी एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये रिस्की है। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइट क्वांटिटी में हमने इसके ऊपर एंट्री की, थोड़ी सी बुकिंग भी की। उसके बाद से फिर मार्केट ने यू टर्न लिया। यू टर्न होने से पहले ही टेलीग्राम पे हमने अपडेट कर दिया था कि एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकती है। इसकी स्टडी हम लोग नहीं पोस्ट कर पाए क्योंकि ये फॉल बहुत ही सडन थी और बहुत ही रिस्की थी। जैसा कि देखने को भी मिला, फॉल आई और तुरंत ही ऊपर निकली। इसमें बुकिंग करने में दिक्कत होती, बहुत रिस्की था, इसलिए अपडेट नहीं हुआ। और इसके बाद से फिर दोबारा से अपसाइड निकलने लगी। अपसाइड निकली तो यहाँ से हमने एंट्री प्लान की थी अपनी। यहाँ से हमें लगभग 370 पॉइंट मिले। 370 पॉइंट के बाद हमने मार्केट चार्ट क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट में कुछ भी काम करने के लिए बचा ही नहीं था, इसलिए हमने मार्केट को बाय बोल दिया। अब बात करते हैं कल के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इन स्टडीज को करेंगे डिलीट और फिर देखते हैं कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या रहेगी। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था, इस ट्रेंड लाइन से बाउंस, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से एक बाउंस मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन से बाउंस मिला और इस ट्रेंड लाइन तक गया है। ठीक है, तो अब हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? प्लानिंग सिंपल है। ठीक है, आप सब लोग सबसे पहले ये एक लेवल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कल के लिए थोड़ा क्रिटिकल लेवल रहेगा। ये 2 लेवल आप सभी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 2 लेवल ड्रॉ हो गए। अब देखिए, इसी 2 लेवल के बेसिस पे हम कल प्लान करेंगे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस इस लेवल का ब्रेकआउट पॉइंट ऑफ कंजक्शन रहेगा। ठीक है, तो हमें यहां तक के यानी 47,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 47,000 ब्रीच हो गया तो 47,300 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल प्लानिंग है कल के लिए। अगर यहां से नीचे निकलता है, यहां से बाउंस मिला तो बाउंस प्ले करना है। ब्रेक डाउन हो गया तो आप पुट साइड एंट्री करेंगे और आपका टारगेट 46,100 और 46,000 तक का रह सकता है। 46,000 तक, नीचे की साइड 46, ऊपर की साइड 47,000, ये हमारा कल की रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। इसके बाद से चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में हम क्या प्लान करेंगे? फिन निफ्टी में जो हमारा टारगेट था नीचे की तरफ
हमने कहा था फिर निफ्टी में या तो यहाँ से बाउंस मिल जाए या फिर यहाँ से बाउंस मिल जाए, दोनों ही हमारी बात सही हुई। यहाँ से बाउंस देखने को मिला और यहाँ तक का टारगेट मिला है, लेकिन इसको ब्रीच करने में थोड़ा सा फिर निफ्टी को दिक्कत हुई है। तो अब हमारी प्लानिंग क्या रह सकती है? प्लानिंग हमारे पास इसमें ये दोनों लेवल हमारे पास पहले से बने हुए हैं, तो सिंपल सी चीज है। अगर सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, दोबारा से मैं इसे ड्रॉ करूंगा। आपको इसके बीच में कुछ प्लान नहीं करना है, इसका ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे 20,800 850 तक का टारगेट, ठीक है। नीचे की तरफ आपका क्या प्लान रहेगा? नीचे की तरफ अगर ये ब्रीच होता है तो आपको अभी भी वेट करना है, लाइट क्वांटिटी के साथ आप एंट्री प्लान करेंगे 20,520 या फिर 20,470 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। बाय द वे अगर ये ब्रीच हो जाता है और सस्टेन करता है, रीटेस्ट करे फिर नीचे की तरफ निकले, इसकी तरह नहीं, रीटेस्ट करना जरूरी है और सस्टेन करे तो फिर आपके पास 20,300 तक का टारगेट ओपन रहेगा, ठीक है। ये आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। इसके बाद से बारी आती है मिड कैप की। तो मिड कैप में क्या हुआ? मिड कैप में हमारी प्लानिंग थी यहाँ तक की, लेकिन ये टारगेट मिला, इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, इसके नीचे फिर साइडवेज हो गया है। तो साइडवेज का हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर की साइड तो बिल्कुल निकला ही नहीं। तो अब हमारा इसके अंदर क्या प्लान रह सकता है? इसके अंदर का सिंपल प्लान रहेगा, एकदम सिंपल प्लान। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैं एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि चार्ट कुछ ज्यादा गंदा करना इसका जरूरी नहीं है। बैंक निफ्टी का तो जरूरी रहता है, बैंक निफ्टी में कब कहां से कब टर्न मारेगा कुछ नहीं पता। तो बैंक निफ्टी का लोग चार्ट साफ करने की कहते हैं, लेकिन चार्ट साफ हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें कहां से कौन सा यू टर्न लगेगा, हर एक लेवल पे बुकिंग करनी पड़ती है, फिर एंट्री प्लान करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। मिड कैप थोड़ा सा एक्सपेक्टेड मूव देता है, तो इसमें चल सकता है। यहां से अगर अपसाइड निकलता है तो पहला टारगेट हमारा 13,290 या 13,300, 13,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो 13,400 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? अगर इसके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो हमारा पहला टारगेट 13,050 और इसके नीचे सस्टेन करने पे 13,000 हुआ, तो 50 पॉइंट के टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। 950 तक का एक्सपेक्टेड रेंज है कि 950 तक जा सकता है, लेकिन 950 के नीचे ओपन गेम है, नीचे की तरफ जितना फॉल मिल जाए उतना। इस टाइप की भी फॉल हमें 950 के नीचे देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए आप सभी तैयार रहेंगे, सस्टेन करना जरूरी रहेगा, ठीक है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में क्या हो सकता है? सेंसेक्स में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने में आज सेंसेक्स रहा है नाकाम, तो हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो इसने यहाँ पे जो भी मतलब ये अप एंड डाउन वोल्टेलिटी जो दिखाई है, ये दिखाने का कारण यही है क्योंकि इसे ब्रेच करने के लिए यहाँ पे ये पूरी स्ट्रेंथ बना रहा था, लेकिन इसकी कोई भी स्ट्रेंथ काम में नहीं आई बियर्स की, और बुल्स ने मार्केट का टेक ओवर किया, डे हाई का ब्रेकआउट किया और उसके बाद से फिर ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। तो अब इसमें हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? प्लानिंग के लिए आपको इसका ये आज का डे हाई जो है इसको लेवल को मार्क करना होगा, ठीक। मार्क करके इसके ऊपर निकलता है, इसके और इसके बीच में कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे, इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है 73,400 तक का टारगेट। नीचे की तरफ आपका इस जब तक ये ब्रीच ना हो तब तक आप कुछ प्लान नहीं करेंगे, ये ब्रीच हो, सस्टेन करे तो 72,100 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। इसके बीच में आप कुछ भी प्लान करेंगे तो ये देखिए इन बुल्स और बियर्स के बीच में कुचले जाएंगे, मारे जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। या फिर दूसरी तरह से ये प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ ओपन हो, यहाँ जाए और यहाँ से नीचे की तरफ निकलने लगे, ठीक है, तो आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन के आसपास का कहीं का रह सकता है, ठीक है। एक तो ये प्लान और कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है और ऐसे करके ऊपर जाने लगे तब आप यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। दो तरह के प्लान, ठीक है, करके आप चल सकते हैं, लेकिन आप प्लान क्या नहीं कर सकते, तो इसके बीच में आप कहीं प्लानिंग ना करें, ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। ये थी हमारी सेंसेक्स और सभी इंडेक्स की एनालिसिस। आशा करता हूं कि इससे आपको कल कुछ ना कुछ मदद तो जरूर मिलेगी। धन्यवाद।